हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 10th विलोपन विधि। अच्छे से विस्तार से पढ़ने रहिएगा साथ। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम पढ़ रहे हैं आज विलोपन विधि। कल अगला पढ़ेंगे विस्थापन विधि। आज विलोपन विधि पढ़ेंगे विस्तार से अच्छे से, क्योंकि यह क्लास 10th के पेपर में 4 नंबर का आता है, फिक्स है कि आता है। चलिए अच्छे से देखेंगे। विलोपन विधि देखेंगे। 3x 8y बराबर 10, 2x प्लस 4y बराबर 6। इसे समीकरण 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 2। विलोपन विधि में x को या y को किसी एक को बराबर करना पड़ता है। विलोपन विधि में 3x और 2x है, तो 3 का जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 3 से 2 3 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। पहला बराबर हो जाएगा, यस का मान बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार 2 से पूरा समीकरण 1 में गुणा होगा, 3 से समीकरण 2 में सभी में गुणा होगा। गुणा करेंगे, फिर समीकरण 1 समीकरण 2 लिखेंगे। उसके बाद आगे अगला प्रोसेस करेंगे। 2x का 2 का 3x में गुणा करेंगे, 2 3 6x प्लस 8 का 2 में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16y बराबर 2 का 10 में 20 हो जाएगा। 3 का 2 में करेंगे, 2 3 6x हो जाएगा। पहला समीकरण हम सबको बराबर करना था x का मान या y का मान, इसलिए 2 से 3 से गुणा किए हैं, समझते रहिएगा। 6x हो गया यहाँ पर, प्लस 3 का 4 में गुणा करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा। 12y बराबर यहाँ 3 का गुणा 6 में होगा, 36 18 हो जाएगा। यहाँ 18 हो जाएगा। अब ये हम सब का पहला समीकरण। अभी हो गया दूसरा ए। अब विलोपन विधि में क्या करते हैं, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण से घटा लेते हैं। अब लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे विस्तार से। अगर पेपर में लिखना होगा इसे, तो विस्तार में लिखेंगे। जो घटना को करने जा रहे हैं उसको लिखते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। एग्जामिनर देखेगा तो कहेगा कि हाँ लड़का अच्छा से लिखा है, नंबर बढ़ा देगा। जैसे एक भी नंबर नहीं काटेगा। अच्छे से विस्तार से लगाए रहेंगे तो एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर अब घटा लेंगे। यहाँ पर घटाएंगे। अब देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। देखिए कैसे माइनस हुआ है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो ये प्लस होता है। अब इसका मान चेंज हो गया है, जैसे प्लस है तो प्लस नहीं रहेगा, अब प्लस का ये माइनस हो गया है। अब घट जाएगा तो पहले समीकरण जो मेन एक ही समीकरण 6 ऊपर 6 एक्स ऊपर नीचे है तो ये कट जाएगा। अब ये अगला प्लस माइनस घट जाएगा तो कितना हो जाएगा। 16 में से 12 घटेगा तो 4y बचेगा। इधर 20 में से 18 घटेगा तो 2 बच जाएगा। अब नीचे लिख देंगे इसे, नीचे 4 y जो होगा ना 4y बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से y बराबर 2 बटा के 4 आ जाएगा। यहाँ से 2 1 का 2 2 दूनी 4, y का मान 1 बटा 2 आ गया। y का मान हम सबको पता चल गया। अब y का मान, अब समीकरण 1 में y का मान या समीकरण में 1 में या समीकरण 2 में किसी में, पहला में रखेंगे तो आप लोग कहेंगे कि दूसरा में क्यों नहीं रखें, किसी में रख सकते हैं। अब समीकरण y जो मान आया है किसी में रख देंगे तो x का मान पता चल जाएगा।
देखिए पहला ही ले रहा हूँ या दूसरा ही ले रहा हूँ। दूसरा 2x था प्लस 4y बराबर 6 था। अब ये y का मान रख देंगे यहाँ पर 2x प्लस y गुड़े हाफ था ना, 1/2 उसे ये आप हाफ कहते हैं, तो 1/2 बराबर 6 हो गया। यहाँ 2 से काट दो, पहला स्टेप करो, इसे छोड़ दो, 2 एक काम 2, 2 दूनी 4, 2 से काट दो। अब यहाँ 2 का गुणा 1 में हो जाएगा, 2x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। 2x उतार लेंगे बराबर 6, इधर प्लस में तो इधर जाएगा, तो बराबर की इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 6 में से 2 घट जाएगा, तो 2x बराबर 6 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ 2x बराबर 4 हो गया, तो ये x बराबर 4। अगर यहाँ गुणा में है 2x है तो 2 इधर गुणा में है, जब इधर आएगा बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 4/2, 4 से 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, x बराबर 2, x का मान 2 आ गया। तो चलिए ठीक है, आज बस इतना ही।